नमस्कार। बाप बाप होता है, चाहे वो पुराना हो या नया। ये फिल्मी डायलॉग महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी के बयान के बाद सियासी भूचाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक दल सभी अब राज्यपाल के खिलाफ एक हो चुके हैं और अब बहुत सारे संगठन राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नितिन गडकरी से करने वाले इस बयान के बाद रोज एक नया मोड़ आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में और इससे एक नया सियासी कांड देखने को मिल रहा है। एक बार फिर उद्धव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि राज्यपाल को बनाने के लिए कोई पात्रता भी होनी चाहिए। किसी भी बूढ़े बुजुर्ग को उठा के आप राज्यपाल बना देते हैं। लेकिन क्या है पूरी खबर और खबर का विश्लेषण, ये हम आपको बताएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। और इस खबर के साथ एक और खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां पे चुनाव को लेकर छुट्टी दे दी जाती है सीमावर्ती इलाकों में महाराष्ट्र के अंदर। तो इसको लेकर शिवसेना और एनसीपी के जो नेता है शरद पवार, उनको ये छुट्टी रास नहीं आ रही है। इसको लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं और बीजेपी सरकार का एजेंडा बता रहे हैं। तो क्या है ये भी पूरी खबर, इसको भी समझेंगे। तो बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबर की तरफ। महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है और यह अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मराठी भाषा के साथ साथ मराठे लोग को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। दरअसल ये बात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पहले मुंबई में मराठे लोगों का अपमान किया और उन्होंने शिवाजी महाराज पर बयान दिया था जिसमें उनका सरासर अपमान किया गया है महाराज का। साथ ही उद्धव ने सवाल किया कि राज्यपाल कोश्यारी के इस बयान के पीछे आखिरकार किसका दिमाग है। उन्होंने कहा कि बाप बाप होता है, चाहे वो नया हो या पुराना। ये फिल्मी डायलॉग उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल महाराष्ट्र की असीमता से खिलवाड़ कर रहे हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि जब से महाराष्ट्र में सरकार बदली है तब से राज्य का लगातार अपमान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कल जो कैबिनेट मीटिंग होनी थी उसको लेकर ठाकरे ने कहा कि यह एक मीटिंग नहीं होना भी अपवाद है। उद्धव के बयान में कहा गया कि कैबिनेट की मीटिंग बैठक को इसलिए रद्द कर दिया जाता है क्योंकि सरकार के ज्यादातर लोग अभी बगल राज्य वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। साथ ही उद्धव ये भी कहते हैं कि राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर बीजेपी बहुत नरमी से पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है सीधा सीधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है, जो वृद्धा आश्रम में रहने के लायक नहीं है उन्हें राज्यपाल बना दिया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल बनाने के लिए कुछ पात्रता भी रखनी चाहिए सरकार को। जो सरकार में होते हैं वो राज्यपाल को नियुक्त कर देते हैं अपने मनमर्जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैंने कोश्यारी को अब राज्यपाल कहना भी बंद कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के एक विश्वविद्यालय में भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नितिन गडकरी से कर दी थी और तब से ही ये भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में रोज एक नया मोड़ पकड़ रहा है और एक नया सियासी खेल देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या उद्धव ठाकरे ये जो पात्रता वाली बात कह रहे हैं ये बात तो उनके ऊपर भी लागू हो जाती है। बीएमसी में अभी उनका कब्जा है और बीएमसी चुनाव में इस मुद्दे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट बड़ा दांव खेलने का सोच रही है कि छत्रपति शिवाजी का अपमान। पर इसी साथ में जो वहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं वो राज्यपाल का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे राज्यपाल बहुत प्यारे हैं, वो मराठी सीखते हैं और मराठी में जब वो कुछ बोलते हैं तो उसका गलत अर्थ निकाल दिया जाता है। खैर, इस खबर के बाद चलते हम उस खबर की तरफ जहां शरद पवार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि विधानसभा चुनाव गुजरात में होने जा रहा है, लेकिन वोटिंग के दिन महाराष्ट्र के कुछ भागों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और किसी और राज्य में वोटिंग के लिए किसी राज्य के दूसरे इलाकों में छुट्टी दे दी गई हो और उसका ऐलान कर दिया गया हो। इसका मतलब यही है कि अब की बार गुजरात में बीजेपी की चिंता बढ़ने वाले हालात है, वरना और क्या बात हो सकती है। फिर गुजरात चुनाव के बाद महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव की संभावना को लेकर भी पवार कह रहे हैं कि अब उनको फिलहाल अभी तक इसका आभास नहीं हुआ है। इसकी संभावनाओं के संबंध में उनका कुछ कहना अभी फिलहाल ठीक नहीं होगा, वो बिना किसी तथ्य के बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने शिंदे सरकार की आलोचना कर यह बात कह दी कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, तभी तो वो शिंदे सरकार ज्योतिष का सहारा लिए जा रहे हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार जब एक दौरे पे थे तो आंध्रा मूल निर्मूलन समिति ने यह आरोप लगाया था कि वो नासिक के दौरे पर ज्योतिष से मुलाकात करने गए थे और उनसे एडवाइस भी ली थी और होम हवन भी करवाया था। महाराष्ट्र ज्योतिषियों के भरोसे चल रहा है। अब शरद पवार ने एक बार फिर दोहराया कि शिंदे सरकार सत्ता में आने के बाद सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ विरोधियों के ऊपर केस दर्ज करवाने के लिए कर रही है। साथ ही शरद पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में उनका शामिल होने का कोई संभावना नहीं है। साथ ही उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जिसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बिहार के दौरे पे गए हुए थे और बिहार में जाके उन्होंने लालू के बेटे से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उस पे वो कह रहे हैं कि अभी आदित्य ठाकरे सही कदम उठा रहे हैं। और ये इस कारण वो सही कदम उठा रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव में सत्ता पर काबिज रहने के लिए बिहारियों का साथ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर पालघर से लेकर गोड़ेगांव से लेकर हम नवी मुंबई तक की बात करें तो वहां पे आधा से ज्यादा लोग बिहारी प्रवासी है और बिहारी महाराष्ट्र के राजनीति समीकरण में एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं और कुछ जो बिहार के लोग हैं वहां पे अस्थायी भी हो चुके हैं। इसी कारण आदित्य ठाकरे मदद मांगने के लिए बिहार जाते हैं। पर बिहार के लोग और बिहार की पार्टी भी काफी अजीब है। मैं पूरी बिहार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुख्यमंत्री और नेताओं की, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि कभी बिहारियों के ऊपर हमला होता है तो बाला साहब ठाकरे से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन राजनीति है, यहाँ पे वादे के साथ वक्त बदल जाता है और वक्त के साथ वादे भी बदल जाते हैं। ये वही लोग हैं जो बाला साहब ठाकरे से लड़ने चल दिए थे कि बिहारियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है। लेकिन आज राजनीति का दौर ऐसा है कि ये लोग अब जाके उन्हीं के पार्टी के साथ चुनाव प्रचार करेंगे और बीएमसी चुनाव में उनके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी है आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब कुछ भी हो जाए, महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी का तबादला का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पे जाएंगे, जहां पे सूत्रों की तरफ से यह भी खबर लग रही है कि वो कोश्यारी के तबादले की बात अपने पार्टी हाले कमान से करेंगे और इस पार्टी के बाद वो तय हो जाएगा कि क्या भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए रखना है या फिर उनका तबादला करना है। क्योंकि अब महाराष्ट्र में इस बयान के बाद रोज एक नया सियासी समीकरण खड़ा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें इस मुद्दे की वजह से बढ़ सकती है। लेकिन अब क्या हो, उद्धव ठाकरे ऐसे बयान देते रहते हैं कि अगर पात्रता की बात आए तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में ये पार्टी सब बौखला गई है, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को सीधा निशाना पे ले रही है। इनके पास और कुछ मुद्दा बचा नहीं है। इसी कारण शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश करती रहती है, लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकलता है। आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली किसी बड़ी रिपोर्ट में किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।